तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज गेट सीएसी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्गोरिथम ऑफ एफसीएफएस। एफसीएफएस अल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन कोड, राइट। सो सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल लिया है stdio, चूंकि हम लोग सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल ले लिया। मेन फंक्शन में सबसे पहले हम लोगों को किस किस की जरूरत है, देखिए, दीज आर योर प्रोसेसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम के बेसिस पे हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे और कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो मैंने एक बर्स्ट टाइम का एरे ले लिया जिसका मैक्सिमम साइज 10 दे दिया और सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अराइवल टाइम, सभी अराइवल टाइम का भी 10 साइज का एरे दे दिया है और उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। टर्न अराउंड टाइम भी एक एरे है, अगेन साइज 10 है, सभी एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज किया है। वेटिंग टाइम को भी 0 से इनिशियलाइज, कंप्लीशन टाइम को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। एन नंबर ऑफ प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल टर्न अराउंड टाइम 0 है और टोटल वेटिंग टाइम भी इनिशियली 0 है। नाउ यूजर को बोला एंटर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये देखिए यूजर ने नंबर एन में इनपुट दे दिया। नाउ यूजर को बोला एंटर अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम फॉर ईच प्रोसेस, राइट। अब नाउ सी अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम का जैसे कि आप देख सकते हैं एरे है, इनपुट लेना है, तो इसलिए मैंने एक लूप लगाया, इंटीजर फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक। सिंस 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, तो सपोज आपने n की वैल्यू अगर 4 दी होगी तो लेस देन 4 तक चलेगा। दैट मीन 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक वो एलिमेंट्स का इनपुट लेगा। तो पहले मैसेज प्रिंट होगा अराइवल टाइम फॉर प्रोसेस परसेंटाइल डी, इंटीजर टाइप का इनपुट है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग परसेंटाइल डी मॉडिफायर। i+1 हम लोगों ने क्यों यूज किया है, बिकॉज आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है और हम प्रोसेस फर्स्ट को 1 नंबर असाइन करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर i+1, 0+1। सो मैसेज आएगा आपके पास अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस P1, राइट। तो 80 ऑफ आई में अराइवल टाइम ऑफ 0, 0th इनपुट पे आपसे फर्स्ट इनपुट लिया जाएगा, दैट इज 0 हियर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एंटर बर्स्ट टाइम। सो बर्स्ट टाइम भी आपने इनपुट दिया 0th इंडेक्स पे, वो जो कि है 5, तो इस तरह से 5 इनपुट ले लिया जाएगा। नाउ आपने स्लैश एन किया, मतलब न्यू लाइन पे आप आ गए, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ। सिमिलरली आई की वैल्यू 1 के लिए अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम का इनपुट लिया, विच इज 1 and 3 हियर। नेक्स्ट इज अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम का आपने सेकेंड इंडेक्स के लिए लिया, सिमिलरली थर्ड इंडेक्स के लिए लिया, राइट। इस तरह से आपने अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम इनपुट करा लिया। नाउ हियर इज द मेन एल्गोरिथम, राइट। हमने एक सम वेरिएबल लिया है जिसको अराइवल टाइम ऑफ 0 से इनिशियलाइज किया है। अब व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ 0th इंडेक्स? सो अराइवल टाइम ऑफ 0th इंडेक्स इज 0, सो आई एम असाइनिंग दिस वैल्यू 0 टू दिस सम वेरिएबल। इनिशियली द वैल्यू ऑफ सम इज 0, राइट। नाउ एक लूप लगाया है j इक्वल टू 0, j लेस देन n तक। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, राइट। तो इनिशियली सम की वैल्यू आपके पास क्या थी, अराइवल टाइम ऑफ 0 विच इज 0, right? So 0 plus burst time of 0th index. So burst time of 0th index is 5. So we will add 0 plus 5. So what we will get? Sum is equal to 0 plus 5, which is equal to 5. Now I am assigning this value 5 to ct of j. मतलब 0 completion time के 0th index में मैंने assign कर दिया 5. So completion time की value क्या हो गई आपके पास 5. I hope this thing is clear. Now we will again increment the value of j by 1. So j would be 1, 1 less than 4, condition true. So sum would be sum equal to sum plus bt of 1, right? So initially मतलब previous step में sum की value was 5. Now we are adding bt of 1. So what is the value of bt of 1? So value of bt of 1 is 3. So we will add 5 with 3. So what we will get? We will get 8. Right? Or this 8 value we will assign to ct of 1, right? So what is the value of ct of 1? 8, right? Now we will increment the value of j by 1 again. So the value of j is 2 now. So previously the value of sum was 8. Now we will add bt of 2, which is, what is bt of 2? So bt of 2 is 8, right? So we will add 8 plus 8.
So what we will get? 16, right? So this 16 we will assign to CT of 2. So the value of CT of 2 is 16. Now again the value of J would be incremented. So now the value of J is 3. So previously the value of sum was 16. Now we will add 16 with BT of 3. So what is the value of BT of 3? So value of BT of 3 is 6. So 6 plus 8, 6 plus 16, which is 22. And we will assign this 22 to CT of 3. So hence we will get 22, just like this. Now here we are going to calculate turnaround time and waiting time. See, for calculating turnaround time, formula is turnaround time equal to completion time minus arrival time. So same index, initially k is 0. So TAT of 0 equal to CT of 0 minus AT of 0. तो आपको क्या करना है? कंप्लीशन टाइम 0th इंडेक्स में से अराइवल टाइम ऑफ 0th इंडेक्स को माइनस करना है, राइट? सो TAT would be TAT of 0 equal to 5 minus 0, which is 5, right? अब हम k की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे. k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1. k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1. सो अगेन टर्न अराउंड टाइम ऑफ 1 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन टाइम ऑफ 1 माइनस अराइवल टाइम ऑफ 1, तो वो आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम ऑफ 1, राइट? सो 8 minus 1 इट इज 7. सिमिलरली k की वैल्यू हो जाएगी 2. सो 16 minus 2 14 हो जाएगा, एंड 22 minus 3 क्या हो जाएगा आपका? 19, right? And one more thing, after calculating turnaround time, we are also calculating total turnaround time. So you in the previous in the initialization section, you can see the value of total turnaround time is 0 initially, right? Or similarly total waiting time is again 0. So initially total turnaround time, the calculation when we will calculate total turnaround time for the very first time, no? So at that time what you have to take, total turnaround time equal to total turnaround time की वैल्यू इनिशियली आपकी थी 0 प्लस TAT of k. तो TAT of 0 is 5. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5. नेक्स्ट टाइम जब अब नाउ सी इसकी वैल्यू हो चुकी है टोटल 5. नेक्स्ट टाइम आपने k की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, k की वैल्यू अब हो चुकी है 1. 1 में टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू है 7. सो सी आपको प्रीवियस वाली वैल्यू भी लेनी है और टर्न अराउंड टाइम ऑफ 1 को भी ऐड करना है. तो 5 प्लस 7 हो जाएगा आपका 12, राइट? नाउ नेक्स्ट टाइम अगेन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो 12 में नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी 12 प्लस 14, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 26. नेक्स्ट अगेन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो नेक्स्ट वाली जो भी वैल्यू आ रही है 26, इसमें आपको प्लस करना है 19. तो इन दिस वे टोटल टर्न अराउंड टाइम वुड बी कैलकुलेटेड. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट टोटल वेटिंग टाइम. तो जैसे हमने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया है वैसे ही हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे. तो 0th इंडेक्स के टर्न अराउंड टाइम में से 0th इंडेक्स के बर्स्ट टाइम को जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट बर्स्ट वेटिंग टाइम, राइट? तो वेटिंग टाइम ऑफ 0 इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम ऑफ 0 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ 0, right? So here I will add one more column. Sorry. So we will add one more column to the right, and there we will calculate waiting time. So waiting time का हमने फॉर्मूला देखा था. waiting time turn around time of 0th index minus burst time of 0th index. Turn around time of 0th index is 5 and burst time is again 5, तो waiting time would be 0, right? अब आपने इनिशियली टोटल वेटिंग टाइम की वैल्यू 0 लिया था, उसमें अभी जो कैलकुलेट किया है वेटिंग टाइम, राइट? तो 0 प्लस 0 आपका आंसर हो जाएगा 0, राइट? नाउ अब k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, k इक्वल टू 1, 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू. तो अगेन हम वेटिंग टाइम ऑफ 1 निकालेंगे. वेटिंग टाइम ऑफ 1 इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम ऑफ 1 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ 1. तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ 1 विच इज 7 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ 1 3, 7 माइनस 3 वुड बी योर 4, राइट? अब आप टोटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्रीवियस में आपका आया था 0, जिसमें अब आप WT ऑफ 1 ऐड करेंगे विच इज 4. तो 0 प्लस 4 वुड बी 4, राइट? नाउ नेक्स्ट इज अगेन k की वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट किया बाय 1, सो k वुड बी 2 नाउ, है ना? तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ
2 मतलब 14 में से आपने बर्स्ट टाइम को माइनस किया, तो 14 माइनस 8 वुड बी 6, राइट। और प्रीवियस का आंसर आया था आपका 4, इसमें आप ऐड करेंगे 6 तो आपका आंसर हो जाएगा 10, राइट। नेक्स्ट इज 19 minus 6 which is 13. 19 minus 13, so we'll add 13 to this, so we will get 23, right. Now with the help of this print statement, we are printing the output solution and we are printing process number, arrival time, burst time, CT, TAT, WT as the heading, right. स्लैश टी की हेल्प से बीच बीच में स्पेस मिलेगा, जब आप आउटपुट में आपको शो करूंगी तो यू कैन सी कि हर एक के बीच में, हेडिंग के बीच में आपको स्लैश टी का टैप टैप का डिफरेंस दिखेगा, राइट। अब विद द हेल्प ऑफ दिस लूप व्हाट वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोसेस आईडी, वी आर प्रिंटिंग अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, राइट। तो 0th इंडेक्स के सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे, 0, 5, 5, 5 एंड 0, जब आई की वैल्यू 0 होगी। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंडेक्स पे भी सारी वैल्यू 1, 3, 8, 7 एंड 4 को आप प्रिंट करेंगे। देन आई की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट किया, 2 किया, 2 इंडेक्स के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, सिमिलरली 3 इंडेक्स के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। अब नाउ इट्स टर्न टू कैलकुलेट डिस्प्ले दी एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम वुड बी टोटल टर्न अराउंड टाइम, जो कि आपने यहाँ इस लूप में कैलकुलेट किया था, 26 + 19, जो भी आंसर आया था उसको आपने n से डिवाइड किया, और टोटल वेटिंग टाइम जिसको भी आपने n से डिवाइड किया विच इज 4, तो टोटल वेटिंग टाइम को 23 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम आ जाएगा, राइट। मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ, तो हम दिस प्रोग्राम, सो this program is asking enter number of process, I am entering 4. Now it is asking the arrival time, so arrival time of first process is 0. Now it is asking for burst time, so burst time is 5. Next it is asking for arrival time of process P2 which is 1. Burst time of 2 is 3. Arrival time of process 3 is 2. Burst time is 8. Arrival time for process P4 is 3 and burst time is 6, right. So here you can see the entire answer, right. So this is all about this algorithm.